इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधु अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका, अजमेर। नमो अरिहन्तार्नो, नमो सिद्धार्णो, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये शवशाहूर्णम। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोता पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। नीलेश जैन बरेली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जिस टेबल पर भगवान का अभिषेक करते हैं तब कई बार माली टेबल की चढ़ी हुई द्रव्य साफ करने में लेट हो जाता है, तो हम उसे सोले के वस्त्रों में साफ करते हैं। तब कुछ लोगों का कहना है कि इससे दोष लगता है, तो क्या मुझे द्रव्य नहीं हटाना चाहिए? टेबल के ऊपर द्रव्य चढ़ जाती है तो जो अभिषेक करने वाले हैं वो उसे हटा देते हैं। कोई बाधा नहीं, हटाने में व्यवस्थाएं हैं। चढ़ाने के बाद द्रव्य को किस रूप में व्यवस्थित करना है उसकी कोई विधि नहीं है, उसका कोई समय नहीं है, इसलिए चढ़ने के बाद वह कोई मूल्य नहीं रखती है। मनीष कुमार जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी हमेशा पूर्व या उत्तर मुखी क्यों होने चाहिए? पश्चिम एवं दक्षिण मुखी मंदिर से समाज के ऊपर क्या नुकसान होता है? दिशाओं का एक भौतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण है। साउथ हमेशा चुंबक से खाली है, पश्चिम उससे कम खाली है। तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उत्तर की तरफ चुंबक होता है, कहीं से भी लेना, अपने उत्तर की तरफ चुंबक घूमता है। यदि उत्तर की तरफ हम भारी कर देंगे तो और भारी हो जाएगा। दक्षिण हल्का है, प्रकृति नेचुरल से हल्का है, उसको हम और हल्का करेंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान जब अपन पीठ करके बैठते हैं तो उत्तर की तरफ अपने आप हल्का भाव हो जाता है। दूसरा कारण है कि उत्तर और पूर्व दिशा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह हमें सामने से प्राप्त होता है। दक्षिण के और पश्चिम की जो एनर्जी है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। पश्चिमी हवाएं कभी पानी नहीं लाती, पूर्वी हवाओं से पानी आता है। पश्चिम की हवा यदि हमारे लिए बहुत दिन तक मुख पर लगेगी, हमारे मस्तिष्क में विकृति आएगी। क्योंकि पश्चिम और दक्षिण की जो हवा है वो एनर्जी शून्य होती है, और उत्तर और पूरब की जो हवा होती है वो एनर्जी फुल होती है। सबसे ज़्यादा पूरब उत्तर से जितनी भी हवा आएगी, कोई भी वस्तु ग्रहण करेंगे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ये धार्मिक सिद्धांत तो है ही, वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। धार्मिक सिद्धांत इसलिए है कि जब सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो भगवान का मुख पूर्वाभिमुख करके दीक्षा का उल्लेख किया गया, प्रतिष्ठा पाठ। जब वर्तमान में मुनि दीक्षा होती है
उसके संबंध में लिखा गया है, दीक्षार्थी का मुख पूरब को हो और दीक्षा देने वाले गुरु का मुख उत्तर को हो। ये दीक्षा के प्रश्नों में लिखा है। और जब भगवान योग निरोध करते हैं स्वयं रूप से, वो पूरब उत्तर मुख की तरफ करके योग निरोध करते हैं। कोई भी तीर्थंकर का मुख, क्योंकि 13वें गुण स्थान में किसी भी तरफ मुख किया हो, उनका मुख उत्तर पूरब की तरफ हो जाता है, चाहे वो उपसर्ग से हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो। जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुंचेंगे, उनका मुख उत्तर और पूरब मुख होता है। यानी योग निरोध उत्तर पूरब की तरफ है, दीक्षा पूरब उत्तर की तरफ है, और सामयिक आदि के लिए भी उन्होंने पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ये हुआ मूल मार्ग। अब विशेष परिस्थितियों में जब स्थान नहीं है या मंदिर में जहाँ भगवान बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, वहाँ दिशाओं का विचार नहीं करना, क्योंकि जब सामने भगवान बैठे, भगवान का मुंह उत्तर को रहेगा तो तुम्हारा मुंह दक्षिण को होगा। तो वहाँ भगवान ही सूर्य हैं और भगवान जिस दिशा में बैठे हैं वही दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। इसलिए मंदिर के विकल्पों को छोड़कर शेष स्थानों पर दिशाओं का वर्णन जैन दर्शन में मिलता है। वैज्ञानिकों का जो कहना है कि उत्तर और जो पूरब जो है, विज्ञान सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल दिशा मानता है उत्तर दिशा। इसलिए जो चुंबकीय तत्व है वो किस तरफ है? उत्तर की तरफ है चुंबकीय तत्व, दक्षिण की तरफ नहीं है। तो इस अपेक्षा से दिशाओं का अपने आप में महत्व है, उसे मानना चाहिए। शिव कमलेश जैन इमलिया दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक के समय हम श्री जी की आरती हमें कब करना चाहिए एवं मार्जन भगवान। एक और विशेष, बहुत विशेष अच्छा उदाहरण मिला है। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में मरण कंडिका के समाधि के समय, संलेखना के समय कहा कि जो समाधिस्थ होने वाले हैं उनका जो सिर है वो उत्तर की तरफ कर देना चाहिए, पैर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जनरल रूप से आप जब सोते हैं तो आपका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सिर भारी होता है तो वो दक्षिण की तरफ हो, पैर हल्के होते हैं वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब समाधि का समय आए उसका सिर उत्तर की तरफ कर देना चाहिए। उत्तर की तरफ सिर करने से उसके प्राण वेदना रहित होकर सरलता से निकलते हैं, उसको वेदना कम होती है। तो ये जो सिद्धांत हैं आगम के, इन दिशाओं के संबंध में अपने आप में महत्व बताते हैं। शिव कमलेश जैन इमलिया दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जब प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमें उस समय आरती किस समय करना चाहिए, पहले या बाद में? और जब हम भगवान का मार्जन करते हैं तो उन्हें हाथ में लेकर के करना चाहिए या विराजमान करके ही करना चाहिए? आरती के संबंध में जैनागम में कोई उल्लेख पाया नहीं गया। अभिषेक आदि की क्रियाओं में आरती का उल्लेख मिलता है। आरती का दूसरा नाम नीरजा भी है। तो आरती के प्रथमा है नीरजा शब्द उसको बोल। तो इसके लिए जो है उल्लेख जो मिलता है, प्रथमानुग के ग्रंथों में आरती का उल्लेख भी बहुत कम देखने में आया। नजराने के रूप में आरती का उल्लेख तो पाया गया, नजराना माँ बेटे के लिए, राजा आदि के लिए। अब तीर्थंकरों की आरती के लिए जो उल्लेख पाएगा तो नित्य नियम की पूजा में तो आरती का कोई उल्लेख पाया नहीं गया। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं आरती की पूजा के संबंध में किसी आचार्यों ने विशेष वर्णन नहीं किया। तो इसलिए जब भी आपकी सुविधा बने, कई स्थानों पर आरती अभिषेक के बाद होती भी नहीं है, करते भी नहीं है, लेकिन इससे निषेध नहीं है, आरती करने में कोई बाधा नहीं है। आरती शब्द का अर्थ है जो घुमाने की जो परंपरा है, ये बहुत अच्छी परंपरा है।
लोग कहते घुमाया इसलिए जाता था कि पहले भगवान को पूरा देखने के लिए घुमाते थे। नहीं, ये घुमाने का पर्पस है संपूर्ण रूप से चारों तरफ से मैं आपसे रति करता हूँ, द्रव्य से, गुण से, पर्यायों से, कृत कार्य अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, रति समन्तात परि, चारों तरफ से, सब तरफ से मैं आपसे रति करता हूँ। आपके समस्त द्रव्य गुण पर्यायों से मैं रति करता हूँ। ये आरती है। और ये घुमाने का अर्थ ही है कि हमें संपूर्ण रूप से आपके जो गुण हैं वो मुझे प्रकाश रूप में प्राप्त हों। इसलिए आरती की परंपराएं जो चल रही हैं ये ठीक है, निषेध नहीं है। मयंक जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं उन राष्ट्रीय दिवसों में हम अपने जिनालय में ध्वज बंधन आदि कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से धर्म के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय अभिवादन का स्थिति का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, राष्ट्र ध्वज जो है वह निषेध नहीं है। राजा का ध्वज अपने आप में राजा का ध्वज है, लेकिन उस राजा के ध्वज को मंदिर में लगाना या मंदिर के ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में मानना ये आगम की सहमति नहीं। मंदिर का ध्वज अलग है, राष्ट्र ध्वज अलग है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कई वर्षों से मंदिर जी में परम पूज्य आचार्य श्री की कृपा और आपके आशीर्वाद से सर्व प्राचीन मागनंदीकृत अभिषेक शांति धारा पूजा सभी समाजजन के सहयोग से स्वयं करते हुए और सभी को कराकर सभी को धर्म प्रभावना में सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी, कुछ दिनों से तथाकथित ज्ञानी युवा दिशा भ्रमित होकर रोज मंदिर जी में अभिषेक शांति धारा आदि में विवाद कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे दिग्भ्रमित युवाओं को किस प्रकार सुधारा जाए? अब देखो, दिग्भ्रांत लोगों के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कई लोग इस प्रकार के विरोध कसाय के कारण भी करते हैं। कई इस प्रकार का विरोध जो है उनके मत के अनुसार अपना ग्रुप विरोध करना ही उनका लक्षण है। आगम का ज्ञान नहीं होने से कई युवा लोग किसी महाराज के ग्रुप से होने से उन महाराज के पक्ष में करते हैं। कई महाराज हैं, आरिकाएँ हैं, पंडित लोग हैं, पंथवाद लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके ब्याह जी, उनके भगत बनने से अब वो महाराज को भक्त, महाराज ने किसी ने निषेध किया ये शांति धारा नहीं करना चाहिए, तो उन्हीं के रूप में जानते करते कुछ नहीं। तो आजकल विरोध व्यक्ति कई प्रकारों से कर रहा है। आज धर्म से मतलब नहीं है, आज व्यक्ति को ग्रुप से मतलब हो गया। आज गुणों से मतलब नहीं है, ग्रुप से। हमारा ग्रुप क्या कर रहा है, हमारे ग्रुप की क्या है, और उसमें साधु संत, आरिकाएँ, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी भी सब शामिल होते जा रहे हैं। सत्य का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे प्राचीन शांति धारा कौन सी है। हाँ, इससे कोई प्राचीन शांति धारा हो तो वह ग्रहण की जा सकती है, लेकिन इससे प्राचीन शांति धारा तो कोई दुनिया में आज तक है ही नहीं। तो फिर नई शांति धारा बना करके, नए रूपों में बना करके कुछ नया करने की जो आदत है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से तो भौतिकवादियों की तो चल जाएगी। हमारे यहाँ नया प्रमाण नहीं है, हमारे यहाँ पुराना प्रमाण है। जो जितना प्राचीन कथन होगा वह उतना प्रमाणिक है। इसलिए मैं तो और तो कुछ कहूँगा नहीं, यही दृष्टिकोण है, प्राचीन प्रमाण है, प्राचीन को प्रमाण मान करके स्वीकार करना चाहिए, यही समीचीन परंपरा है। श्रीमती अमिता जैन नर्मदापुरम से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, निजी मंदिर समाज को सौंप दिया है और अब कुछ तथाकथित लोग उस मंदिर के नव निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब तक नव निर्माण नहीं होता तब तक हम उसे अपना निजी ही मान करके रखें? अब इस प्रसंग में एक पक्षी प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता। दूसरा पक्ष जो समाज का है वो क्यों नहीं निर्माण करना चाहता है,
जब तक उसको सुने बिना हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे निर्णयों में कभी कभी निर्णय बहुत गलत हो जाता है। हो सकता है आपका कोई ऐसा वीक पॉइंट हो जिस कारण से समाज आपके मंदिर को नहीं स्वीकार कर रही है या नई व्यवस्था कर रही है, आपकी उसमें ज़्यादा दखलंदाजी हो, ये भी हो सकता है। इसलिए जब तक इस संबंध में दोनों पक्ष न सुने जाएं, तब तक कोई निर्णय करना उचित नहीं होगा। राजीव जैन शिवरार्थी हमारे पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विद्वान लोग कहते हैं भक्त को भक्ति का फल भगवान के सामने नहीं मांगना चाहिए और विद्वान स्वयं जिनवाणी के माध्यम से मांगते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? कौन मांगता है? जिनवाणी के माध्यम से कहाँ मांगते हैं? कोई नहीं मांगता है। और ऐसे मांगने की जो परंपरा है तो वो तो सभी मांगते हैं। फिर अब रही बात जिनवाणी के माध्यम से मांगते हैं, तो अब वहाँ विवक्षा देखी जाएगी, किस विवक्षा में कर रहे, किस विवक्षा में उसका परिणाम है। हमेशा उसके एक ही पहलू मत देखो, दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना के द्वारा पापों का आश्रय किस प्रकार घटित होता है? मूल गुण निर्वर्तना वो कहलाती हैं जो मूल कार्य होते हैं, मूल कार्यों को जिनमें करना अनिवार्य होता है, उनसे भी कर्मों का आश्रय होता है। उसकी सहयोगी जो क्रियाएं होती हैं उनसे भी आश्रय होता है। आप लोग गृहस्थी में हैं, हम लोग हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो करना ही पड़ते हैं। अब जैसे पिछी का निर्माण है, अब पिछी का हम निर्माण करेंगे, इसको बांधेंगे, छीलेंगे, बनाएंगे, तो आदि आदि इनसे ये मूल गुण की निर्वर्तना कहलाती है। उसमें भी आश्रय तो हो गई। उत्तर गुण निर्वर्तना ठीक ठाक इसको व्यवस्थित करना, ठीक है, पंखे गर्म नहीं हो जाए ऐसा करना। इस प्रकार के चाहे मूल गुण हो चाहे कैसी भी हो, कोई भी निर्वर्तना ने रचना, उस कार्य को करेंगे तो कर्मों का आश्रय होगा ही होगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य और असाधना किस प्रकार से हमारे ज्ञान गुण को आवरित करती है? सदोष का अर्थ होता है तत्प्रदोष। दोष नहीं, कई लोगों को दोष निकालने की आदत पड़ जाती है। वो सही ज्ञान है, उसका सही ज्ञान है, सही बोला है उसने, फिर भी कहीं ना कोई अपेक्षा लगा करके उसको टोकना। ये टोकने की आदत कई लोगों को बहुत गंदी पड़ जाती है। टोकना भी एक बहुत बड़ा व्यसन है और ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है, टोकने से कई घर टूट जाते हैं। जैसे सासुओं को, कई लोग सासुओं को, बहुओं को टोकने की आदत होती है, वो टोकने के कारण से घर टूट जाते हैं। ऐसे कई लोगों की टोकने की आदत होती है, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी विद्वान मानने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कल हम भी मूर्ख ही थे, ये नहीं सोचते हैं कल आज वो मूर्ख है, कल हम इससे ज़्यादा मूर्ख थे। लेकिन उसकी मूर्खता के, उसकी अज्ञानता पर ना करके उसे कहते, ये क्या तुम कोई बोल के जानते हो क्या? मतलब उसको इतने बुरी तरह से उसका उपेक्षा करते हैं हम, जैसे स्वयं सर्वज्ञ बन गए हो। तो ये जो टोकने की आदत होती है, दोष निकालने की आदत होती है, वो कहलाता ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। अपनी विद्वता दिखाना, सामने वाले के दोष निकाल के दिखाना। जैसे किसी का कोई प्रशंसा हो रही हो, अब प्रशंसा हो रही, तुम्हें सहन नहीं, अरे तुम कुछ नहीं जानते, उसकी कुंडली हमें मालूम है। अब देखो एक छांटा छोड़ दिया कि नहीं, अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम, हमें सब मालूम है, इतना से कह किया। इस समय ज्ञानावर्णी कर्म का बंध। निन्ना अर्थ का होता है किसी के निन्ना को छुपा देना। कोई पूछ रहा था कि मुझे प्रवचन के लिए बुलाना है, किसको बुलाऊं? तो तुम्हें मालूम है कि अच्छा कौन है? नहीं, अच्छा बना देंगे तो उसकी यहाँ प्रशंसा हो जाएगी।
तो उसको छुपा दिया। मतलब किसी की अच्छाइयों को छुपा देना, किसी के ज्ञान गुण को छुपा देना, किसी अर्थ को छुपा देना, ये अर्थ बता देंगे तो फिर लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। हमारे को महाराज आपने ये अर्थ बताया और आप ही देख लो इसको, तो इस अपेक्षा से नहीं बताना। सत्य है, मालूम है कि यदि मैं ये बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे, तो अर्थ को छुपा दिया। नहीं, यहाँ ये अर्थ नहीं है। दूसरे ने अर्थ निकाला, उसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो नहीं, ये गलत अर्थ निकाल रहा है, ठीक नहीं है, तो ये कहलाता निंदा हो। आसाधना का अर्थ है अनादर, उपेक्षा भाव। ज्ञानी आगे आ रहा होगा, लेना देना क्या, बड़ा ज्ञानी आएगा। कोई ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अपन आराम से सो रहे हैं। शास्त्र पढ़ते समय विनय से नहीं उठाना। स्वाध्याय के लिए साथ उठाया, विनय से नहीं उठाया। यथवा तत्वा उठा लिया, रखा तो विनय से नहीं रखा, नीचे रख दिया। पढ़ते समय सावधानी से बंद नहीं किया, जीव जंतु देखकर, तो ये सब आसाधनाएं कहलाती हैं। मास्टर और माश्चर्य तो ईर्षा भाव। ईर्षा भाव के कारण से ज्ञानी से ईर्षा रखना, ईर्षा रखना। एक ईर्षा का एक उदाहरण पड़ा था। दो विद्वान कहीं गए अनजाने स्थान पर, तो अनजाने स्थान पर एक राजा के यहाँ भोजन की बात आई। तो अब इन पंडितों को कौन सा भोजन चाहिए है, तो कैसे पूछें, क्या करें। पंडित अपनी तरफ से बताएंगे नहीं कि हमें क्या खाना है, तो उन्होंने कहा एक दूसरे से पूछते। वो रसोईया बेचारा सीधा साधा था, तो इसने कहा पंडित से, पंडित जी साहब, इनका परिचय छपना है और भोजन में भी बनाना है कुछ, इनका क्या स्वभाव है, क्या नेचर है। एक पंडित, अरे वो तो पूरा गधा है, गधा। तो लिखने वाले ने लिख लिया कि भाई दूसरा पंडित। उसके पास गए कि भाई एक पंडित जी के संबंध में कुछ बताओ इसका। बोले वो तो पक्का बैल है, बैल मूर्ख है। दोनों वो लिख ले गए। वहां जब रसोई में भोजन बना तो एक के सामने घास रख दिया, एक के सामने भूसा रख दिया। बोले ये क्या किया तुमने? बोले साहब इन्होंने कहा था ये गधा है तो हमने घास रख दिया, इन्होंने कहा था ये बैल है, हमने भूसा रख दिया। तो जो परिचय मुझे मिलेगा हम वही तो रखेंगे। ये होता है माश्चर्य भाव के कारण। अपन जानते हैं कि वो ज्ञानी है, लेकिन ईर्षा भाव के कारण से हम उसकी निंदा कर देते हैं, बुराई कर देते हैं। गुणों को जानते हुए भी, वो आया ना मेरी भावना, देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा भाव। गुण से प्रमोद भाव आना चाहिए था। गुणों को देखकर प्रमोद भाव आएगा तो एक दिन वो गुण अपने में प्रकट हो जाएंगे। हमें दूसरों के गुणों को देखकर ईर्षा भाव जागता है और ईर्षा भाव से हम उसकी आलोचना करते हैं, तो भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध मात्सर्य भाव से होता है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। दक्षिणा स्वाध्याय का यह अनूठा कार्यक्रम पूरे विश्व में देखा जाता है, इंतजार किया जाता है इस समय का। और आज जो सबसे प्रथम प्रश्न लेकर आ रहे हैं आज, क्योंकि हम बड़े उत्साहित हैं मित्रों, क्योंकि आज हम विद्युत सम्मेलन की पूर्व, विद्युत संगोष्ठी की पूर्व संध्या पर ये यहाँ पर हैं और आज हम देख रहे हैं हमारे मध्य अनेक विद्वान वर्जन में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी बुलाना चाहेंगे हमारे मध्य पधारे हुए सनावत से प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन साहब को। आइएगा और अपनी जिज्ञासा को रखिएगा। और उसके बाद तैयार रहिएगा बनारस वाराणसी से प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्युत परिषद वाराणसी के। कृपया करके तैयार रहिएगा। परम पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में आचार पर जोर दिया है या अध्यात्म पर?
आचार पर या आचार पर जोर दिया है या अध्यात्म पर? महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत था आचार, अध्यात्म नहीं। अध्यात्म 22 तीर्थंकरों के काल में अध्यात्म पर जोर था। अध्यात्म पर उसी युग में जोर दिया जाता है जहाँ मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि अध्यात्म मोक्ष का साक्षात कारण है। अध्यात्म एक निर्वृत्ति मार्ग है। अध्यात्म का अंतिम फल उपेक्षा है। अध्यात्म का अंतिम फल केवल ज्ञान है, मोक्ष है, यथाख्याचारित है, परम पारणामिक भाव है। अध्यात्म की ये परिभाषाएं बताई पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। अध्यात्म के संबंध में कहा जिससे हमें यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति होती है। यथार्थ स्वरूप की परम पारणामिक भाव जिसका फल है उसको अध्यात्म कहते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी जानते थे कि आगे आने वाला युग मोक्ष को ले जाने वाला नहीं होगा, और उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में आचार संहिता को मुख्य बनाया। इसलिए और तीर्थंकर पंचशील व्रतों से नहीं जाने जाते, महावीर स्वामी पंचशील व्रतों से जाने जाते। क्या 5 महाव्रत पहले नहीं थे? लेकिन उनकी प्रसिद्धि 5 महाव्रतों से नहीं है। दूसरे सामने वालों ने तो जन यही मान लिया कि पारसनाथ तक 4 ही व्रत थे, लेकिन महावीर स्वामी ने के सामने सबसे बड़ा जो था मिथ्यात्व, धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर क्रियाकांड, मिथ्याचारित। इसलिए महावीर स्वामी के सबसे बड़े जो सिद्धांत थे पंचशील व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आगे आने वाला युग मात्र स्वर्ग तक सीमित रहेगा, और स्वर्ग तक ले जाने वाले के लिए अध्यात्म की जरूरत नहीं है, चारित्र की जरूरत है। स्वर्ग तक ले जाने के लिए अध्यात्म की जरूरत नहीं है। अध्यात्म विहीन द्रव्य चारित्री भी स्वर्ग जा सकता है। मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि तक, गृहीत मिथ्या दृष्टि तक, लेकिन हिंसक नहीं जाएगा। गृहीत मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जा सकता है, परिव्राजक आदि, लेकिन जो हिंसक नहीं जाएगा। 5 पाप करने वाला नहीं जाएगा। 5 पापों से जो व्रत है, भली वो मिथ्या दृष्टि है, तो भी वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। इसलिए महावीर स्वामी ने मुख्यतः चारित्र को मुख्यता दी, क्योंकि चारित्र तक ही इस पंचम काल में मंजिल है। और देवगति के बंध के कारणों में उन्होंने यही लिया शब्द, और पुण्य के बंध के कारणों में भी उन्होंने लिया व्रत, बाल तपांसी आदि देवस्य, जो दिया ना वो व्रत समिति आदि, हाँ, और अंत दिया बाल तपांसी देवस्य। बाल तपांसी देवस्य से क्या अर्थ हुआ? बाल यानी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का चारित्र भी देवगति के बंध का कारण है। इसलिए आज हमने सुबह प्रवचन में बहुत बड़ी बात कही थी। महावीर स्वामी का नारा था जियो और जीने दो। जियो, कैसे जीना ये सीखो, कैसे मरना ये कैसे दूसरे को जिंदा रखो ये जीतो। और ऋषभ देव का पहला नारा था अशी, कैसे मरना ये सीखो, कैसे मारना है ये सीखो। मरना और मारना सीखना है ऋषभ देव के षट कर्म का पहला उपदेश था। और महावीर स्वामी का था जियो और जीने दो। अब इसकी व्याख्या हमने प्रातःकाल विस्तार से की। इतनी अकेला सूत्र लेके कोई बारसप नहीं चला देवे। हाँ, आप वो सुबह का पूरा प्रवचन सुने तो उसको पता चल जाएगा कि जैन दर्शन में मरने की विधि और मारने की विधि भी कही है। मरना और मारना भी पुण्यबंध का कारण है, मरना और मारना भी धर्म है, ये जैन दर्शन की विधि में आता है। और जियो और जीने दो, ये भी एक चीज है। तो प्रातः काल का आज का पूरा प्रवचन पूरा, और महावीर स्वामी का था जियो और जीने दो। अब इसकी व्याख्या हमने प्रातः काल विस्तार से की। इतनी अकेला सूत्र लेके कोई बारसप नहीं चला देवे। हाँ, आप वो सुबह का पूरा प्रवचन सुने तो उसको पता चल जाएगा
कि जैन दर्शन में मरने की विधि और मारने की विधि भी कही है। मरना और मारना भी पुण्यबंध का कारण है, मरना और मारना भी धर्म है, ये जैन दर्शन की विधि में आता है। और जियो और जीने दो, ये भी एक चीज है। तो प्रातः काल का आज का पूरा प्रवचन पूरा सुनेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो वो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसलिए चारित्र परख ही उपदेश रहे हैं। ऐसी मुख्यता महावीर ने सबसे ज़्यादा व्यसन त्याग पर जोर दिया। महावीर की जितनी भी वाणी आचार संहिता में है, उन्होंने सबसे ज़्यादा, और उसी की आचार्यों ने सुरक्षा की है। महावीर स्वामी का सबसे ज़्यादा चारित्र पक्ष की सुरक्षा की गई। गृहस्थों के लिए किसी भी आचार्य ने गृहस्थों को अध्यात्म नहीं लिखा। श्राप का चार लिखे तो 35 श्राप का चार लिख दिए। गृहस्थों को खास तौर से आचार संहिता पर जोर है महावीर स्वामी की, ऐसा मानना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन अपना प्रश्न पूछेंगे। और पंचशील का सिद्धांत भगवान महावीर से किस प्रकार से निकला और क्यों निकला, बहुत सुंदर यहां पर चर्चा आई है। प्रातः स्मरणी परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामी। ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आगरा नगर में दिनांक 7 से 9 तक और 9 के बाद में 10 तारीख को अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद का सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा है। और इस अवसर पर प्रातः स्मरणी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की उपलब्धियां पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित है। पूज्य श्री, मेरा विनम्र निवेदन है कि आचार्य अमृतचंद जी ने एक वाक्य जो है लिखा, परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंदूर नय विधानम सकल नय विलसिता नाम विरोध मतनम नमाम्यने कांतम। पूज्य श्री, आपका जो मंगलमयी प्रवचन था वो विरोध मतनम नमाम्यने कांतम, आपने जो विधि और निषेध परक जो व्याख्या जो है की, उससे निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक जीवन की संदृष्टि जो है प्राप्त हुई कि किस प्रकार से हमें सद्भाव में रह करके अभावों के अभी जो है ध्यान लक्ष्य में रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन समुन्नत हो सकता है। तो पूज्य श्री, मेरा निवेदन है कि ये जो जगत है वो द्वंद्वात्मक जगत जो है माना गया है। इसमें हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, इन सब का जो है समवाय जो है। तो हम ऐसी परिस्थितियों में जितने भी हमारे शिक्षा के जो है विद्यालय जो हैं, उनमें जो है इस प्रकार की शिक्षा को कैसे जो है हम आत्मसात करें कि जिससे चारों ओर विधि के साथ ना निषेध परक जो शिक्षा का भी प्रचलन होकर के जन सामान्य जो है प्रभावित हो सके। ऐसा है मेरी पूज्य श्री आपसे जिज्ञासा जो है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान मोक्षाधिकार के अंदर मोक्ष का कोई विधि कथन नहीं कर पाए। पूज्यवर उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष का कोई विधि कथन नहीं कर पाए। उन्होंने मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, तो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा बस बंधन से मुक्त हो जाओ, बंधन से मोक्ष हो जाओ। मुचलनी धातु होती है जो त्याग के अर्थ में आती है। उन्होंने कहा मोक्ष शब्द ही बता रहा है कि प्राप्त कुछ नहीं करना है, बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। और उन्होंने प्रारंभ की 3 गाथाओं में स्वर्ग किया कि यदि तुम मोक्ष मोक्ष कहते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो, कभी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है जब तक तुम बंधन से मुक्त नहीं होगे। बंधन निषेध कथन है, बंधन से मुक्ति होना ये नास्ति कथन है। अस्थि कथन मोक्ष को प्राप्त करना है, तो अस्थि कथन प्राप्तव्य है, प्राप्त होगा, प्राप्त करने योग्य है। लेकिन प्राप्त करने के लिए अस्थि कथन को प्राप्त करने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। नास्ति कथन के परिहार के लिए ही सारे पुरुषार्थ किए जाते हैं। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट किया, अस्थि कथन को पाया ही नहीं जाता, वो तो प्राप्त है। नास्ति कथन के माध्यम से ही जाया जाता है। आज तक किसी भी तीर्थंकर को अस्थि कथन से वैराग्य नहीं हुआ। आज तक किसी तीर्थंकर नित्य भावना से वैराग्य नहीं हुआ। जितने भी तीर्थंकर हुए
सब अनित्य भावना से वैराग को प्राप्त हुए। और अनित्य भावना नास्तिक कथन है, ये नहीं है, ये नश्वर है, ये नश्वर है। अविनाशी क्या है? इससे वैराग्य नहीं होता। जब जब अविनाशी व्यक्ति पहले प्रण करेगा उसको कभी वैराग्य होगा ही नहीं। अस्थि कथन वाला कभी वैरागी नहीं हो सकता। अस्थि कथन वाला कभी संवेग को प्राप्त नहीं हो सकता। अस्थि कथन वाला कभी भी किसी भी रूप में चारित्र का भाव नहीं करेगा। प्रैक्टिकल 50 साल का संग्रह है मेरे पास। जो जो तथाकथित अध्यात्मवादी अस्थि कथन का स्वाध्याय किया, समय सार को पढ़ा, उनके 2 प्रतिमा लेने के भी भाव नहीं होते, हो ही नहीं सकते। अस्थि कथन कभी हमें वैराग्य लाएगा ही नहीं। वैराग्य जब भी आएगा नास्तिक कथन से आएगा, निषेध कथन से आएगा, नित्य भावना से नहीं आएगा, अनित्य भावना से आएगा। और 12 भावना में एक भी नित्य भावना नहीं है, अनित्य भावना है, अन्यत्व भावना है। अन्यत्व का विरोधी एकत्व हो गया, लेकिन नित्य का विरोधी, अनित्य का विरोधी, लेकिन नित्य नाम की भावना है ही नहीं। क्योंकि नित्य को पाने की भावना नहीं भाई जाती है, अनित्य को त्यागने की भावना भाई जाती है। 12 भावना में नित्य भावना क्यों नहीं रखी है? अनित्य भावना रखी। और तीर्थंकर सबसे पहले वैरागी होते हैं नित्य भावना भाके नहीं, अनित्य भावना से। इसलिए संसार को यदि पापों से छुड़ाना है, संसार को यदि सन्मार्ग पर लगाना है, तो इनको नास्तिक कथन से अस्थि कथन की तरफ ले जाओ। और ये नास्तिक कथन समझ लेंगे तो अस्थि कथन तो उनके पास है ही, वो कहां जा रहा है? अस्थि कथन तो स्वचतुष्टय है। हमारे स्वचतुष्टय को पाने में बाधक है पर चतुष्टय। पर चतुष्टय यदि हटा दिया जाए तो स्वचतुष्टय को पाने का कोई पुरुषार्थ नहीं। पूरी 5 लब्धि में पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने एक भी सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय नहीं बताया। पूरी 5 लब्धियां मैंने डिटेल से समझी, एक भी सम्यक दर्शन का उपाय, एक भी करण लब्धि के अंतिम समय तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं बताया। मिथ्यात्व को हटाने का उपाय बताया। मिथ्यात्व को हटाने, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अंतिम समय में भी उन्होंने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कराए, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराई। अंतिम अनुवृत्तिकरण के अंतःकरण में भी मिथ्यात्व को हटाने की बात कही। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने बैठे थे, उन्होंने बताई नहीं। बोले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हारा स्वभाव है, वो तो प्राप्त होगा, बस मिथ्यात्व को हटाओ। यानी सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं बताया। पूरे छायक सम्यक दर्शन की विधि मैंने पढ़ी, एक भी क्रिया अस्थि कथन नहीं है। अनंत अनुबंधी की विषय योजना करो, मिथ्यात्व का क्षय करो, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करो, सम्यक। अरे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करो? बोले कोई प्रयास नहीं करना, छायक सम्यक दर्शन तुम्हारा स्वभाव है। छायक सम्यक दर्शन में भी नास्तिक कथन, निषेध कथन से, पुरुषार्थ भी नास्तिक कथन का, पूरा पुरुषार्थ नास्तिक कथन का। आपने मुनि दीक्षा देखी होगी, बोलो मुनि दीक्षा में प्राप्त क्या होते दिखता है? सब छोड़ते ही दिखते हैं, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। प्राप्त क्या किया है? बस छोड़ दिया, वही प्राप्त है। आज छोड़ दिया वही प्राप्त है। आज तक कोई आचार्य अहिंसा की परिभाषा नहीं बना पाए, कोई आचार्य अहिंसा की परिभाषा नहीं बना पाए। बस उन्होंने यही कहा हिंसा का त्याग। अहिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा नहीं करना। सत्य की परिभाषा क्या है? असत्य नहीं बोलना। तो क्योंकि विधि की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं, विधि पुरुषार्थ गम्य नहीं है, क्योंकि विधि अस्थिमान है। विधि अस्थिमान है। अस्थिमान को क्या प्राप्त करना? जिस चीज जो हम प्राप्त, अस्थिमान है, मेरे हाथ में एक घड़ी है, अब मैं घड़ी को प्राप्त करने जा रहा हूं, वो तो अस्थिमान है। जो अस्थिमान नहीं है, नास्तिमान को हटा देना ही अस्थिमान की उपलब्धि है। इसलिए अनेकांत में वैराग्य यदि चाहिए है, संवेग यदि चाहिए है, और जनता को आज हमें अध्यात्म नहीं सिखाना है, इनकी जो पापों की तरफ प्रवृत्ति कर जा रही है, उससे इनको वैराग्य दिलाना है। इसलिए नास्तिक। चलिए
पूज्य श्री त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में हम आवाज देना चाहेंगे पालीताना के अध्यक्ष श्री कुमार भाई जी आए और अपनी जिज्ञासा को रखें। और जिससे पहले कुमार भाई यहाँ पर अपनी बात को रखें, कल पूज्य श्री ने यहाँ इसी मंच से पाठशाला जो अधिवेशन हमारा 21, 22, 23 को आयोजित होने वाला है और उसके अंतर्गत हजारों पाठशाला के विद्यार्थी आगरा नगर में आने वाले हैं। और उस समय एक योजना दी थी पूज्य गुरुदेव ने कि कौन ऐसा महान व्यक्ति बनेगा अलग अलग नगरों में जो व्यवस्था करेगा उन पाठशालाओं के युवक युवतियों को यहां तक लाने का, और जो भी बनेगा उसको ज्ञान यज्ञ नायक के नाम से पुकारा जाएगा। एक नाम हमारे मध्य आ चुका है जो सीधा बेंगलोर से आ रहा है और उन्होंने 31,000 रुपए की राशि दी और नाम है श्री अभिषेक जी, प्रिया जी, विवांश विविध जैन बेंगलोर। और बहुत बहुत साधुवाद, सांगानेर संस्थान को ये राशि वो भिजवाएंगे और उस राशि से पाठशाला के सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर बुलवाया जाएगा। एक बार पुनः अनुरोध करना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप भी ज्ञान यज्ञ नायक बने मात्र 31,000 जैसी छोटी राशि को देकर। राशि का कोई फिक्स नहीं है, आप जितना भी चाहें 1 लाख रुपया, 51,000 हो, 2 लाख हो, यह आपके ऊपर है। चलिए आपका प्रश्न। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। निर्णायक श्रवण, हेलो, निर्णायक श्रवण मुनि पवंग से 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मैं कुमार भाई भावनगर से आया हूँ, पालीताना और घोघा का अध्यक्ष हूँ। आपके आशीर्वाद से और आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से पालीताना का जीर्णोद्धार का कार्य बिल्कुल संपन्न हुआ है, पंच कल्याणक भी हो चुका है। अभी आप 1996 में विद्यासागर जी महाराज घोघा नगरी में आए थे, समुद्र किनारे पे, जहाँ पर अपना बहुत पुराना मंदिर है। श्रीपाल राजा की कहानी वहाँ जुड़ी हुई है। आप भी 2004 में घोघा पधारे थे, उसी समय ही आपने संकल्प किया था इसका जीर्णोद्धार होना है। तो आज इतने 20 साल बाद वहाँ का जीर्णोद्धार का कार्य हमने शुरू किया है। तो हमारी एक विनती है, आप आशीर्वाद दें कि हमारा कार्य जरूर से जल्दी पूरा हुआ है। जब गिरनार यात्रा की तरफ गया था 2004 के लगभग, तब गुजरात के तीर्थ क्षेत्रों की जो दुर्दशा देखी, और गिरनार में सबसे महान अच्छे क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र, 4 सिद्ध क्षेत्र वहाँ, तारंगा, पालीताना, पावागढ़ और गिरनार। ये चारों सिद्ध क्षेत्र एक बहुत बड़ी महानता को लिए हुए, लेकिन आज के समय पर उनकी जो दुर्दशा देखी वो बड़ी दयनीय है, गिरनार की भी दयनीय है। और इन्होंने जिस बात की बात कही पालीताना की, 3000 मंदिरों के बीच में एक लाडला मंदिर है, एकमात्र मंदिर था, वो भी बहुत स्थिति ठीक नहीं थी। तब कुमार भाई के पास उस समय ये चर्चा की और इन्होंने एकमात्र व्यक्ति ने पूरी ताकत लगा करके, मेरे पास भी साल भर में 1-2 बार आ ही जाता, बहुत बड़ा कार्य किया है। आज पालीताना का मंदिर जो इन्होंने बनाया है, 3000 मंदिरों में अकेला मंदिर नगीना सा चमका दिया है। वाह! पहले 3000 मंदिरों में ये मंदिर बिल्कुल खंडहर के रूप में था सब तरफ से। आज देख करके हम बड़ी अच्छी हुई, इन्होंने मेरी वेदना समझी, मेरा भाव समझा और इनको उस समय कहा। समाज, जैन समाज कम है दिगंबर। दूसरा कार्य इन्होंने किया, जब मैं घोघा गया था तो मैं भी समुद्र के अंदर बड़ी विचित्र दशा, मैंने पहली बार ही समुद्र का ये रूप देखा था कि समुद्र जो है रात भर में 2-3 किलोमीटर दूर चला जाता है, और जब सुबह हम वहाँ गए तो समुद्र पूरा सूखा हुआ था। उसी सूखे हुए समुद्र में हम शुद्धि को गए, शौच के लिए गए, इतना सूखा हुआ, पानी की बूंद नाम की चीज नहीं। माने कि तुम लोग तो कह रहे समुद्र है घोघा के बाद, समुद्र बहुत दूर दिख रहा है। बोले महाराज शाम को देखना। तो मैंने आप सामायिक करने के बाद, आहार के बाद वहीं चला गया और एक चट्टान पर बैठ गया। वहाँ के किसी बंधु ने मुझे बताया, तो मैं नियम में
जब तक समुद्र आकर मुझे नहीं छुएगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। और बैठ गया ध्यान लगा करके। 4 बजे हर इतने जोरों से समुद्र की आवाज आती थी, बढ़ता आया हर बार कम से कम वो 2, 3, 5 फुट। और जैसे ही अंत में आया, यदि मैं 5 मिनट और नहीं उठता, अगली लहर तो हमें डुबो देती। और वहां पर मुझे जो सामयिक की मुझे एहसास हुआ, फिर मैंने अपनी अनुभूति को शास्त्रों से टैकल किया। और उस समय मैंने की थी, यह वही स्थान है जहां पर श्रीपाल समुद्र को भुजाओं से तैर करके पार लगे थे। क्योंकि सौराष्ट्र का वर्णन जो श्रीपाल चरित्र में है वो मेरे ध्यान में था। और उस समय हमने वहां भी कहा था और बार बार कई बार कहा है कि वहीं पर घोगा का अंदर, और घोगा के अंदर जो सहस्रकूट जिनालय का उल्लेख मिलता है, पहले वो सहस्रकूट जिनालय रहा है, वो खंडित हो गया। फिर बाद में इन लोगों ने पीतल का सहस्रकूट बनाया। और वो श्री घोगा जो है श्रीपाल के एक अतिशयकारी स्थान है, जहां श्रीपाल के बढ़ने से देवताओं के द्वारा बंद किए हुए कपाट खोले गए थे। लेकिन वहां की स्थिति भी ठीक नहीं थी, ऐसे है जैसे एक सामान्य स्थिति हो। वहां भी बात कही, अभी इन्होंने बीड़ा उठाया है घोगा के मंदिरों को भी पाषाण के बना करके अमर करने। वाह! वो चूड़ा सीमेंट के बने हुए थे और पाषाण के मंदिर बना रहे हैं। समाज बहुत कम है, मुझसे कुमार भाई अपना बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। मेरा कहना है कि अभी ये दोनों क्षेत्र पूर्णतः सुरक्षित है, अपने हाथ में है। इनको सारा भारत मिलकर के इनको इतना मजबूत कर दे कि कम से कम ये क्षेत्र गुजरात में अमर हो। और सबको हाथ बटाना चाहिए, छोटा मोटा काम नहीं, पाषाण का काम तो बड़ा होता है। और सारे भारत के लोग थोड़ा थोड़ा काम भी घोगा में कराएंगे तो घोगा भी एक श्रीपाल चरित्र की भक्ति का प्रतीक, भक्ति का संकेत देने वाला क्षेत्र अमर हो जाएगा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब इस प्रसंग में आया तो गिरनार के संबंध में सारे भारत के लोग चेतो, जागो। गिरनार के संबंध में भी बहुत सारी स्थितियां विकट बन रही। सारे कागजातों में से नेमिनाथ, शंभु, प्रद्युम्न, इनके नाम गायब किए जा रहे हैं। अभी कल खिलजीमल जी अलवर के वकील साहब आए, उन्होंने कहा महाराज जी सीधा सीधा रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है गुजरात। और वो कटिबद्ध होकर के हमने कल आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तुम वकील बनकर खड़े हो और अपना इतिहास प्रस्तुत करो। और अभी गिरनार के लिए सब लोगों को जाना चाहिए। गिरनार की वंदना करने का नियम बना ले सारी जैन समाज। हम साल भर में एक बार गिरनार की वंदना करेंगे, बिना मन के करो, मन नहीं है तो करो, वहां संख्या की गिनती चाहिए। अभी सारे भारत से यह बात की आह्वान है कि सारे भारत को इस वर्ष गिरनार की यात्रा का प्रसंग बनाना है। हर व्यक्ति को गिरनार यात्रा चलो, गिरनार यात्रा चलो। यदि गिरनार में यात्रियों की संख्या बढ़ाओगे तो गिरनार बच जाएगा। अंततः गिरनार में नाम लेने वाला नहीं, गिरनार नाम ही खत्म कर दिया जाएगा। गिरनार का नाम ही खत्म करने का प्रयास है कि गिरनार नाम खत्म करो, और ये नाम खत्म करने के प्रयास किए जा रहे। और अभी इसी साल ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू हुआ है कि वहां पर सरकार ने जो पैसा दिया है गिरनार के नाम से नहीं दिया, गिरनार का नाम हटा दिया, नेमिनाथ भगवान के नाम से नहीं दिया, हटा दिया। और सरकार के रिकॉर्ड में यदि ये नाम हट गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे जाकर के, क्योंकि सरकार का रिकॉर्ड पक्का रिकॉर्ड माना जाता है। अभी कल ही खिलजीमल वकील साहब आए, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप इसको जहां तक लड़ना चाहें लड़ें, लेकिन गिरनार का नाम नहीं मिटने दें। आप सबको जागना बहुत जरूरी है। सम्मेद शेखर के ऊपर एक और उपसर्ग आ रहा है। अभी एक उपसर्ग आया था, पर्यटक घोषित किया गया था। पर्यटक के लिए अपन ने आह्वान किया था, सफल हुए, उन्होंने रोक दिया गया। अब उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, 6 किलोमीटर का रोपवे बना रहे हैं। रोपवे होता ना वो जी, रोपवे बना रहे हैं। ये बनने के बाद तो फिर वहां बचेगा नहीं, पर्यटक तो बन ही गए अपने आप। रोपवे बना करके क्या सिद्ध करना चाहते?
हमें नहीं चाहिए रोपवे, हमें नहीं चाहिए लाइट, हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें चाहिए वो पुराना शिखर जी जो खंडहर था। क्यों जबरदस्ती मुझे देना चाहते हो? अभी शिखर जी में किसी का वर्चस्व नहीं ऊपर पहाड़ में, क्यों हमारे लिए लड़ाना चाहते हो? मतलब इनकी नीति एक ही है कि जैनियों को समूल भारत से नष्ट कर दिया जाए। रोपवे बनाने की हमारी मांग ही नहीं है, और जैनियों में जो मांग रहा है कि गिरनार का विकास किया जाए, गिरनार को रोड दिया जाए, लाइट दी जाए, रोपवे बनाया जाए, यदि किसी जैनी का समर्थन है तो सम्मेद शिखर का द्रोही है, विद्रोही है, वो सम्मेद शिखर का नाश करने वाला है। सम्मेद शिखर में अभी सब लोग रोपवे का विरोध करो। अंततः जगत पूज्य ने यहां से मुनादी कर दी है और पूरा भारत तैयार हो जाए सम्मेद शिखर के लिए। हर कोई सोच रहा था कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है। 3 दिन से समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो रहा था कि वहां की सरकार एक रोपवे जिसकी योजना पूरी बना दी गई है पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, इसका घोर विरोध हम सबको करना है। पूरे भारत में अगर आवश्यकता पड़ेगी पुनः रैलियां निकलेंगी, लेकिन अभी अपने अपनी कलम, अपने अपनी जीमेल, अपने अपने ट्वीट्स आप उठाइए और भारत सरकार, झारखंड सरकार और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबको, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, आप लिखिएगा। और आगे आने वाला वर्ष जहां एक तरफ 2550वां भगवान महावीर का वर्ष कहलाने वाला है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस वर्ष को गिरनार की सुरक्षा का वर्ष बना के चलो। हर व्यक्ति, हर यात्री अगर कहीं जाएगा तो गिरनार की ओर जाएगा। हर जगह अगर नारा होगा तो चलो गिरनार। और हम और आप भी अधिक से अधिक ट्रेनें, गाड़ियां, बसें लेकर यात्राओं का समूह बनाएं और गिरनार चलें। और गोगा की जो बात यहां पर चली, मित्रों मुझे अभी बताया जा रहा था जिस स्थान पर वो समुद्र 2 किलोमीटर आगे तक आ जाता है रात्रि में और दिन में वो सारा खाली हो जाता है। पूज्य गुरुदेव प्रातःकाल 11 बजे से वहां पर जब सामायिक करने बैठे, लगातार 4 बजे तक सामायिक वहां पर करते रहे और समुद्र धीरे धीरे बढ़ता रहा। और जिस स्थान पर पूज्य गुरुदेव सामायिक कर रहे थे, मानो समुद्र ने आकर इनके चरण छुए हो, वो दृश्य लोगों ने वहां पर देखा था। धन्य है कुमार भाई जो आज आपने ये बातें उठाई। गोगा का विकास हो, भारत गोगा की, जिस पूज्य गुरुदेव ने जिस बात को कही है उसके लिए संकल्पित हो जाए कि वहां पर जो रचना बन रही है उसमें योगदान दें। जिससे पहले मैं आगे की बात करूं, मित्रों ये आगरा नगर का चातुर्मास लोग कह रहे हैं शाही चातुर्मास के नाम से जाना जा रहा है। और उस शाही चातुर्मास में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो योगदान है यहाँ की भोजन व्यवस्था कमेटी। जरा पहले तालियां बजा दीजिएगा। और भोजन व्यवस्था कमेटी भी ऐसी वैसी नहीं, हमने पहले अपनी कमेटी ने 1 महीने तक भोजन कराया, अच्छा कराया, लेकिन वो आत्मीयता नहीं थी। इसके बाद आदरणीय हमारे अनिल जी शास्त्री आए पूज्य गुरुदेव के पास और बोले आनंद नहीं आ रहा महाराज। बोले क्या चाहते हो? बोले चाहता यह हूं मेरा पैसा लगे, मेरा का मतलब मेरे सब साथियों का, हम ही हाथ जोड़ें, हम ही परोसें और हमारे ही द्वारा सारा कार्य हो, ऐसा काम हम करना चाहते हैं। तथास्तु गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। पहले 1 महीने का आशीर्वाद लिया था, वो 1 महीना जैसे ही हुआ दूसरे के लिए आ गए। आज वो दूसरा महीना भी समाप्त हो गया है। तो आज पांचों के पांचों आदरणीय अनिल जी शास्त्री, नरेंद्र जी जैन फर्नीचर, रूपेश जी जैन चांदी वाले, के जैन जी और दिलीप जैन जी, पांचों आकर पुनः यहां पर आए। महाराज जी अब फिर से एक्सटेंशन प्रदान कीजिए, हमारा ही पैसा, हमारे ही हाथ जोड़ने का संकल्प और वही शाही सारा कार्यक्रम हो, दीपावली तक हम ये सब कार्य करेंगे। ऐसा मंगल में आशीर्वाद आइएगा। और आप सब लोग जोरदार तालियां और हमारी कमेटी की तरफ से आदरणीय जगदीश जी सबको सम्मान करेंगे।
ये अनिल बाबू हजारा ग्रुप सबकी आदत बिगाड़ देगा और सबके लिए ऐसा लगेगा कि अब इनके दिवाली के बाद इनने घटिया खिलाया तो ध्यान रखें। बहुत अच्छा इन लोगों के चर्चा काफ़ी है, पर इतना भी मत खिलाओ भाई कि कल के दिन दूसरे लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। और ऐसे लोग इतनी भावना से, देखो ये 5-10 लोग मिल करके ही, किसी से कोई चंदा चिट्ठा नहीं, अपने हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा। इस ग्रुप को क्यों ना अन्नपूर्णा संघ ही कहा जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। बिल्कुल महाराज जी, आज से ये अन्नपूर्णा संघ कहलाया जाएगा और रसोई पर लिख देंगे हम, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों, हम बताना चाहेंगे, जो आगरा में लोकोदय तीर्थ बन रहा है और उस लोकोदय तीर्थ में 24 जो बन रही है, उस 24 में पांचों ने एक एक जिन मंदिर बनाने का 200-200 कलश की राशि का संकल्प लिया है और जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी कलशों राशि लग रही है। जरा अनुमोदना कर दीजिएगा ऐसे दान की। और मैं इस ग्रुप में से 5-7 नाम आ गए, हालांकि 24 17-18 नंबर पर पहुंची, 5-6 बाकी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 4 या 5 नाम बाकी हैं 24 के। और हम कहना चाहेंगे जिनके भी भाव हो बाद में सोचते रह जाएंगे, जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। 200 कलश की राशि एक 24 के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर पुलक जी गोयल, जो श्रमण संस्कृति संस्थान से आते हैं और जहां पर ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसके रिजल्ट्स आ गए। आइएगा, आप अपने रिजल्ट्स के बारे में बताइएगा। ओम नमः सदेव्य। पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से पिछले 9-10 महीने से हम लोग ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। प्रति माह की ये प्रतियोगिता है श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता, और इसमें पूरे देश और विदेश से प्रतियोगी भाग लेते हैं। इस सितंबर माह में तत्वार सूत्र के अध्याय 7 से 10 तक का विषय था और जिसमें हम पुरस्कार के नाम घोषित कर रहे हैं। प्रथम पुरस्कार 3 प्रतियोगियों को प्राप्त हुआ है। 41 लोगों में से ये चयन किया गया है। 100, 99 और 98 ये 3 अंक वाले 41 लोगों में से चयन हुआ है लकी ड्रॉ के माध्यम से। फाल्गुनी दोषी सूरत 98 नंबर, रेखा गांधी हिम्मतनगर 99 नंबर, ज्योत्सना गांधी हिम्मतनगर 99 नंबर। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है जो कि 91 नंबर से लेके 100 नंबर तक के जो प्रतियोगी थे, इसमें कुल संख्या 194 थी। इसमें भी लकी ड्रॉ के माध्यम से 3 विजेता हैं द्वितीय पुरस्कार के। नयन कुमार जैन उदयपुर 95 नंबर, बीना कुमारी जैन देहरादून 96 नंबर, बीना जैन अग्रवाल हैदराबाद 95 नंबर। तृतीय पुरस्कार जो कि 81 नंबर से 100 नंबर तक के प्रतियोगियों के बीच में लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए हैं। 277 प्रतियोगी इसमें थे। 5 पुरस्कार यहां घोषित किए जा रहे हैं तृतीय पुरस्कार के रूप में। विजय लक्ष्मी जैन इंदौर 89 नंबर, रजनी जैन कटनी 92 नंबर, सुचिता जैन छिंदवाड़ा 96, प्रेमलता रोकड़िया खुरई 96, अलका जैन मालपुरा 92। सांत्वना पुरस्कार 17 हैं जो कि 71 नंबर से 100 नंबर तक के प्रतियोगी हैं। सभी के नाम मैं ले रहा हूं। सुचित्रा जैन बंगाई गांव, किरण जैन सागर, चक्रेश जैन गाजियाबाद, अशोक पोद्दार भद्रावती, माधवी जैन खुरई, पूर्णिमा बोबदा दाहोद, कांता जैन पहाड़िया हैदराबाद, विलास साखरे खंडवा, शारदा जैन वैशाली, सुनीता जैन जयपुर, डॉक्टर सुधा जैन गुड़गांव, डॉक्टर अखिलेश जैन गुड़गांव, प्रतिभा जैन एटा, राजेंद्र पाटनी जयपुर, राजेश कुमारी जैन अजमेर, कमलेश जैन भोपाल, दिव्या जैन रामपुरा मनिहारान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा,
एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी वंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल दोहित्री मेहका अजमेर।